भगवान घर में प्रकट हो। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, जब रहीम जी ने कहा कह रहीम कैसे बने दो तुरंग असवार, तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? बोले काम करे संसार को और हरिसों राखे टेक, तो कह तुलसी यों बनत हैं दो तुरंग रथ एक। घोड़े दो क्या चार बने रहे, पर रथ तो एक है। संसार में तो रहे, लेकिन भगवान का होकर रहे। और विभीषण जी को बोलो, यही लाभ हुआ कि नहीं? कहा विभीषण ले मिल्यो लंक मिली बख्शीस, सीतापति रघुनाथ को तनक नवायो शीश। तो आप ऐसा मत सोचना कि भगवान की शरण में जाने से संसार छूट जाएगा, संपत्ति छूट जाएगी। अरे छूट नहीं जाएगी, अगर छूट गई होगी तो मिल जाएगी। भगवान की शरण में जाने से केवल मोक्ष ही नहीं मिलता, केवल भक्ति ही नहीं मिलती। मैं तो कहता हूं भगवान का भजन करो, संसार की संपत्ति भी मिलेगी, संसार की संपत्ति भी मिलेगी। हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी यही कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद। सुग्रीव को राम जी से मिलाया और राज्य पद दिया विभीषण जी को। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जान, सब जग जाना, सब जग जाना, सब जग जाना, जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसलिए भगवान की कृपा से, देखो भगवान के चरण कितने? दो। तो जिसने भगवान के दोनों चरणों का आश्रय ले लिया, उसके भी दोनों बनेंगे, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, संसार का सुख भी उसे मिलेगा और आध्यात्मिक जीवन की शांति भी उसे मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी? देखो एक बार की बात, श्री रामकृष्ण देव बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे। उन्होंने कहा कि जब माताएं कटहल काटती हैं, उसका काटना बड़ा मुश्किल है। कटहल कटकर हल हो जाना बहुत कठिन है, चिपकता है, इतना चिपकता कि मुश्किल हो जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, कटहल चिपकेगा, एक काम करो, पहले ही सरसों का तेल लगा लो हाथ। माताएं तेल लगा लेती तो फिर आराम से कट जाता है, क्योंकि वह चिपकता नहीं। अच्छा बोलो, कटहल पहले काटोगे कि तेल पहले लगाओगे? तेल पहले। ऐसा तो नहीं कि पहले कटहल काट लें फिर तेल लगाएंगे, तो कटहल कटेगा नहीं। पहले तेल लगा लो, फिर कटहल आराम से कट जाएगा। भाई यही युक्ति है। आप संसार में आराम से रहें, घर में रहें, परिवार में रहें, व्यापार में रहें, व्यवहार में रहें, लेकिन इसके पहले भगवान के प्रेम का, स्नेह का लेपन अपने मन के हाथों में कर लें, फिर आराम से रहें, फिर ये चिपकेगा नहीं, आप हल हो जाएगी सारी समस्या। पर पहले सुग्रीव विभीषण जी ने यही किया, सुग्रीव जी ने यही किया। राज्य तो पहले भी था,
बाली ने छुड़ा लिया, मुक्का मारा, राम जी की शरण में चले गए। हम तो आपको ही चाहते सब तज भजन करो दिन राती। भगवान हम तो ये सोचते सब छोड़कर आप कहीं भजन करें। लक्ष्मण जी को हंसी लगी। भगवान ने कहा क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इसलिए हंस रहे, ये कह रहे हैं सब छोड़कर आपका भजन करें। तो इनसे ये पूछो सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? अभी कह रहे थे कि बाली ने सब छुड़ा लिया, तो करे ना भजन, कौन इन्हें मना करता है? भगवान हंसे, बोले नहीं नहीं मैं जानता हूं सुग्रीव, भजन तो मेरा करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, राज्य भी मिलेगा। राजदीन सुग्रीव का। और जब सुग्रीव को राजा बना दिया, सुग्रीव शरण में आए, तो भगवान ने यही कहा अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। भगवान कहते हैं अंगद जी के सहित राज्य करो, लेकिन हृदय में मेरा कार्य याद रखना। आपका कार्य सीता जी की खोज। हाँ, इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी जो अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति को प्राप्त करना मानता है, वह संसार में रहे तो भी कोई कठिनाई नहीं। अच्छा, विभीषण जी से भी भगवान ने यही कहा करे कल्प भरी राज, तुम एक कल्प तक राज्य करो। बोलो, यहां तो कहते हैं बुढ़ापे में छोड़कर जाओ, वन में जाओ, बोलते हैं और जाना चाहिए। एक बार एक महात्मा ने देखा, एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, अपने पौत्र को गोद में लिए खिला रहे थे पौत्र को, और नाती वो बार बार कहे बाबा बाबा बाबा। तो महात्मा बोले अच्छा पौत्र को खिला रहे हो? हाँ महाराज, यही देखो कैसे प्रेम से बाबा बाबा कहता है। महात्मा बोले कि इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहने लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। अब तो तुम्हारे पौत्र बाबा कहने लगे, अब तो हो जाओ। पर वो आदमी भी बड़ा चतुर था, कहने लगा महाराज बात तो आप ठीक कह रहे हैं, हम तो रोज सोचते हैं बाबा होने की, लेकिन हो आज तक नहीं पाए। कहा क्यों नहीं हो पाए? बोले जब बेटे का बेटा गोद में आता है, वो कहता है बाबा बाबा, तो मन होता है कि बाबा हो जाए, लेकिन थोड़ी देर में बेटी का बेटा गोद में आकर बैठता, वो कहता नाना नाना नाना। हाँ? तो बोले बेटे का बेटा तो कहता बाबा, और बेटी का बेटा कहता नाना। तो बोले मन होता है, लेकिन जब बेटी का बेटा बोलता नाना, तो हम कहते नाना छोड़ हटाओ कोई बात। तो देखो भाई, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में छोड़ो, पर मैं आपसे कहता हूं कि यह बात अपनी जगह सही है, छोड़ो। अरे छोड़ने को भी जरा इस तरह से समझो, भक्त को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है उसका हो तो छोड़े, जब अपना है ही नहीं तो छोड़ना क्या है। कबीरदास जी ने कहा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। मसाल लिए खड़े हैं कि जो अपने घर में आग लगा दे वो हमारे साथ चले। एक युवक आया, बोला हमें दो, हम जा रहे हैं अपना घर फूंकने। कबीरदास जी ने समझा ये समझा नहीं है। बोले अपना ही फूंकना, किसी दूसरे का मत फूंक देना। बोले हाँ अपना ही फूकेंगे। बोले विचार कर लेना, तुम्हारा हो तो फूंकना। अब उसको समझ में आया, अरे हम तो कहते सब कुछ भगवान का है। सब कुछ किसका है? तन मन धन सब तेरा। अच्छा जब तन मन धन सब तेरा है तो घर मेरा है क्या? और जब मेरा है ही नहीं तो छोड़ने की जरूरत क्या है? छोड़ते तो वे हैं जिनको ये लगता है मेरा है।
वे छोड़ें। और जिनको घर में बैठे ही बैठे ये निश्चय हो गया कि भगवान का है, उन्हें छोड़ने की जरूरत क्या है। इसलिए भक्त को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में।